दोस्तों, आज का वीडियो काफी स्पेशल है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को भला बुरा कहा है और इसे खत्म कर देना चाहिए ऐसा बोला है। तो चलिए आज सनातन धर्म से जुड़े तमाम सवाल और सच जो कि हर हिंदू को और सनातन धर्म के समर्थक को जानना चाहिए, ताकि आपको कोई मूर्ख न बना सके और आपको सनातन धर्म से जुड़ी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि वर्तमान या भविष्य में कोई भी सनातन धर्म को भला बुरा कहने की हिम्मत न कर सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बस आप अंत तक यह वीडियो जरूर देखिए ताकि आप सनातन धर्म से जुड़े हर एक सवाल के जवाब वीडियो के अंत तक समझ सकें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सनातन का अर्थ क्या होता है और सनातन किसे कहा जाता है। इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। सनातन धर्म के इतिहास की बात करें तो सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है, सनातन धर्म के अस्तित्व या चिन्ह भारत और आज के पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। यह चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता से बरामद किए गए, जिनमें से अज्ञात मातृदेवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा आदि। यह धर्म 196 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुराना है, जिसे लेकर इतिहासकारों के मुताबिक इस सभ्यता के आखिर में मध्य एशिया से जाति का आगमन हुआ था, जिन्हें आर्यों के नाम से जाना जाने लगा। पुराने काल में भारत में 5 तरह की संप्रदाय, जिनमें गाणपत्य, शैवदेव, सौरनाम, कोटि वैष्णव और शाक्त शामिल थे। इनमें वैष्णव विष्णु की, शैवदेव, कोटि शिव की, गाणपत्य गणेश की, सूर्य की पूजा और शाक्त शक्ति की आराधना किया करते थे। ऋग्वेद से लेकर रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप में व्याख्या की गई है। देवताओं को लेकर भी प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे देवता से बड़ा समझते थे, जिसके कारण उनमें अनबन बनी रहती थी। इस समस्या के समाधान के लिए और लोगों में एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना शुरू किया कि सभी देवता एक समान हैं, जिससे उनमें वैमनस्य को खत्म करने में मदद मिल सकेगी। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू है। जो लोग यह मानते हैं कि उनका धर्म हिंदू है, उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया भर में हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। तो अगर हिंदू कोई धर्म है ही नहीं तो हिंदू क्या है? क्या हिंदू एक अंधविश्वास है? क्या हिंदू एक अलग धर्म है? क्या हिंदू सनातन धर्म का ही एक और नाम है? तो इसे जानने की कोशिश करते हैं। शायद आपको पता हो कि 5000 साल पहले कुछ सैलानी भारत आए थे। उस समय भारत का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। अगर आप मानचित्र में देखें तो ऊपर की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम हिंदुकुश पर्वत है। जैसे हिमालय पर्वत है, वैसे ही हिंदुकुश पर्वत भी है। तो जब सैलानी भारत आए तो उनके लिए या तो हिंदुकुश पर्वत के आगे लोग थे या उसके पीछे लोग थे। जैसा कि आपको पता है, भारत में प्राचीन समय से विभिन्नता रही है। मतलब भारत में अलग अलग तरह के धर्म रहे हैं।
तब उन सैलानियों को अलग अलग धर्म का नाम देने से अच्छा लगा कि वह उन सबको एक नाम दे दें। तब उन्होंने कहा कि हिंदू कुश पर्वत के आगे जितने भी लोग हैं उन सबको हिंदू कहा जाए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं हिंदू कोई सनातन धर्म का दूसरा नाम है, नहीं हिंदू कोई अंधविश्वास है, बल्कि हिंदू एक समाज है। तो जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं उन सब का धर्म सनातन ही है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वह ही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एकनिष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलयकाल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। 5 तत्व से दृश्यमान है आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। यह सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। यह अपना रूप बदलते रहते हैं किंतु समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, प्राण, अपान, समान और यम। उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुर्या। ज्ञानी लोग ब्रह्मा को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। ब्रह्मा महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश। आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना ही ब्रह्मा में लीन हो जाना है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या, यही सनातन सत्य है। और इस शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत भ्रमपूर्ण है। ब्रह्मा और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्मा हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्मा को जानने वाले को ब्रह्मर्षि और ब्रह्मा को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं।
विरोधाभासी नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसीलिए सभी ऋषियों की बातों में एकरूपता है। जो उक्त ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सगे संबंधी को भी शेयर करें।